It is a well-known fact that electronic configuration is very important topic for any chemistry student. There are two methods to determine electronic configuration of elements. The first was given by Bohr and Bury in 1913, बोर-बरी स्कीम, और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बना के रखा हुआ है, आपको आई लिंक में और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। 1913 से चला हुआ काम और ये आगे के 13 इयर्स तक चला, और 1926 में श्रोडिंगर इक्वेशन देने के बाद जब अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन आया, अफबाउ प्रिंसिपल आया, तो उससे आया अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ पर एक हमें बेहतर एक मेथड मिला। तो मेरा आज का आपका सवाल ये है कि अगर बोर-बरी स्कीम बोर और बरी ने मिलकर दी थी, तो अफबाउ प्रिंसिपल किस साइंटिस्ट ने दिया था और वो किस कंट्री का था? मैं थोड़ी आपको हिंट देना चाहूँगा, जैसे मोमोज, चाउमीन, चुंगफा, शाओमी, तो इस तरीके के नाम मैंने आपको कुछ बताए। आप सोचिएगा कि श्रोडिंगर जो तुम्हारे अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन है, अफबाउ प्रिंसिपल है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था और वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो बोर-बरी स्कीम आप लोगों ने देखा था पहले वीडियो में। और दोस्तों मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 में आपके सामने लेके आया हूँ अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन। बोर-बरी स्कीम आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 60 तक का वहाँ पर बताया था। आगे करने में आपको दिक्कत होगी और 70 या 80 और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि क्लास आप 11th में आ जाते हो और आपके पास एक बेहतर मेथड आ जाता है जिसको बोलते हैं अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन। अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये लर्निंग यंत्र है। मैं इसमें भी अगले पार्ट में भी आऊँगा, और जैसे जैसे मुझे पार्ट और समझ में आते जाएंगे मैं आगे जुड़ता जाऊँगा। एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, आपको कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो बेटर टू टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मच मोर डिटेल्ड वे। जितना भी डिटेल में आप जा सकते हो उतना आप डिटेल में जाओ, और मैं आपको अलग अलग पार्ट में लेके चलूँगा। क्लास 11th, क्लास 12th एंड सो ऑन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं पहले आपको ज़रा अफबाउ के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। इट इज़ अ जर्मन वर्ड, मीनिंग इसका मतलब होता है टू बिल्ट अप, किसी चीज़ को बनाना। और चूंकि हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग को इसको नाम दिया गया अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन। ये इसके लिए एक लर्निंग यंत्र है। इसमें मैंने कुछ लिख रखा है 1s 2s 2p। जो पहली बार इस चीज़ को समझ रहे हैं उनको मैं ज़रा एक चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल बता दूं कि देखिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो डिटेल है वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है शेल। शेल के अंदर होते हैं सबशेल, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। शेल जो होते हैं वो हमारे K, L, M, N एंड सो ऑन। बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि इसके आगे क्या नंबर यूज़ करें, तो इसके आगे आप अल्फ़ाबेटिकली लीजिए N, O, P, Q, R, S एंड सो ऑन। ज़रूरत नहीं पड़ती है K, L, M, N, और इसके लिए हमें पता है कि 2n² रूल लगता है। 2n² रूल के मुताबिक मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। और ध्यान रखना कि जो भी नॉन एलिमेंट है किसी भी शेल में मैक्सिमम 32 क्रॉस नहीं करता है। तो 2, 8, 18, 32 ये 2n² रूल हो गया। शेल कंटेन सबशेल। सबशेल 4 तरह के होते हैं, SPDF, और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2, 6, 10 और 14 है। उसके बाद ऑर्बिटल में आए, ऑर्बिटल हमारे SPDF हैं, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं सभी में। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है। ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जबकि सबशेल में 2, 6, 10 और 14 होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को सबशेल बोलते हैं, सबशेल के कॉम्बिनेशन को शेल बोलते हैं।
शेल कंटेन सबशेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल 4 होते हैं, एसपीडीएफ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को सबशेल बोलते हैं, सबशेल भी 4 होते हैं, एसपीडीएफ, और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10 और 14 होता है। उसके बाद आते हैं शेल, शेल में आपके 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन। तो ये एक आपके लिए डिटेल ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये समझिए कि ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ये सबशेल्स लिखे हुए हैं, यही आप बहु कॉन्फ़िगरेशन है। आप बहु प्रिंसिपल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में फिलअप होंगे, इस ऑर्डर में फिलअप होंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। इसको आप इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बेटर है कि आप कॉपी पे ये पूरा लर्निंग यंत्र बना लीजिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बना लीजिए। ये आपको याद करना है, मैं इसको याद करवाऊंगा अगले वीडियो में, इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। अभी आप लोगों को इसी को देख के करना है। 1s, 2s, 2p, ये जो लिखे हुए हैं जितने, ये सारे के सारे सबशेल्स हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी सबशेल में 2, 6, 10 और 14 की होती है। आप जहाँ जहाँ s दिख रहा है 2 भरना है, आपको भरते चले जाना है जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन ख़त्म ना हो जाए। जब ये 1s पूरा भर जाएगा तब 2s भरना शुरू होगा, जब 2s भर जाएगा तो 2p भरना शुरू होगा, जब 2p पूरा भर जाएगा तो 3s भरना शुरू होगा, 3p, 4s, 3d, 4p एंड सो ऑन। मान लीजिए कि हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना है कार्बन का, एटॉमिक नंबर है 6। लिखने का तरीका देखिए, आपने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने भरना शुरू किया, हमने कहा पहले हम 1s लेंगे, s में मैक्सिमम कितने होते हैं 2। ध्यान रखना ये सारे के सारे सबशेल्स हैं, दीज आर नॉट ऑर्बिटल्स। और मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ, आपको श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल नहीं सिखा रहा हूँ, बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। तो जैसे ये हुआ 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, फिर उसके बाद ये 2p। अब देखिए 1s2 1s हो गया, भर दिया 2, 2s में 2 से ज़्यादा भर ही नहीं सकते हो आप, भरते चले जाओ, मैक्सिमम भरते चले जाओ। अब आखिरी में पहुँचे तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं, बचे 2, तो 2 बचे तो हमने 2 यहाँ पर रख दिए। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन होता 8 होता, हम क्या करते, फिर से भरते 1s2 भरते, 2s2 भरते और भरते 2p4 भरते। 4 क्यों भरते भैया, 2 हो गए। यहाँ पर p में मैक्सिमम हम भर सकते हैं 6, मैक्सिमम कैपेसिटी p की 6 है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 हमने भर दिए। मान लीजिए सिलिकॉन होता 14 होता एटॉमिक नंबर, हम इसको 1s2, पहले 1s भरा, फिर हमने भरा 2s2, उसके बाद हमने 2p भरा। मतलब हमको इसी सीक्वेंस में भरना है। आपके पास नाउ यू टू हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स, आप यहाँ से भरते चले जाओ। अब ऐसे आपने यहाँ 14 भरा तो बोला 14 कैसे भर रहे हो, इसमें तो 2 ही हो सकते हैं। तो बोला क्या किया, बोला 2 भर दिया। फिर क्या करो, अगले को भरो, फिर 2 भर दिया इसमें, फिर 4 हो गए। अब इसमें अगले में कितने भर सकते हो, पहले मैक्सिमम भरते चले जाओ 6, तो ये जो 6 हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 3s2 किया, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, 3p किया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 ही बचे तो 2 हमने भर दिए। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर हमको थोड़ा सा इसको मॉडर्न तरीके से लिखना हो तो हम कैसे करेंगे। अब हमको ये करना है कि जैसे हमको सिलिकॉन का निकालना है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये इनर्ट गैसेस लिखे हुए हैं। मैंने आपको क्या बोला है, ये आपको लर्निंग यंत्र है, ये आपको याद करना है। मैं आपको अगले पार्ट 3 में आके इसको याद भी करवाऊँगा, इसके आपके जो है एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस करूँगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ नॉन एक्सेप्शनल केसेस, मतलब इस वीडियो में मैं लेके चल रहा हूँ नॉन एक्सेप्शनल केसेस। अच्छा, अब आप देखिए कि अब हमको भरना है अगर मॉडर्न तरीके से, तो जैसे 14 हमको दिखा, तो हम इन नंबरों पे ध्यान देंगे कि 14 के नज़दीक का 14 से लेसर वाला नंबर कौन सा है, 14 के नियरेस्ट लेसर नंबर कौन सा है। तो 14 के जो नियरेस्ट लेसर नंबर है वो 10 है, क्योंकि 18 तो ज़्यादा हो गया 14 से, तो 10 है। तो हमको यहाँ से इसको ऐसे लिख लेना है, Ni लिख लिया हमने, ये नियॉन हो गया। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, मैंने यहाँ पर 10 भर दिया। उसके बाद अब यहाँ तक अब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक हो गए आपके। अब हम नियॉन के आगे चलेंगे, यहाँ से 3s से भरना शुरू करेंगे। तो इसमें कितने हमारे पास में हैं, हमने देखिए 2 भर दिए, क्योंकि 10 ये हो चुके थे, 10 और 2 12 हो गए। और उसके बाद क्या हो गया, वो हो गया 3p2। ये इसको लिखने का बेस्ट तरीका है, ये इसको लिखने का बेस्ट तरीका है। आप इससे कोई बड़े से बड़े कॉन्फ़िगरेशन को भी बना सकते हो। मैं आपको एक दिखाता हूँ,
अब देखिए ये मैं आपको ज़रूर चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है। इसको अपने मोबाइल पर रखिए, जब ज़रूरत पड़े इस चार्ट को देखिए, क्योंकि लर्निंग यंत्र आपको चाहिए। फ़िलहाल मैं इतना आपका ये मिटाई दे रहा हूँ। मैं आज आपको जो भी नॉन एक्सेप्शनल केसेस हैं सारे बता दूंगा। 20 के करीब एक्सेप्शन है। आप मान के चलिए कि 100 के करीब आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो आउट ऑफ 118। जैसे मैं आपको मान लीजिए कि 100 एक एटॉमिक नंबर 100 का निकालना चाहता हूँ, एक बड़ा नंबर है, तो आपको 100 निकालना है। तो आप कहाँ पर आ गए, 100 के नज़दीक वाले नंबर में आ गए। अब 86 में आ गए। ये रेडॉन है, ये इनर्ट शेल, इनर्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये इनर्ट शेल हो जाता है। 86 हमने लिख दिया, रेडॉन हो गया हमारा। अब उसके आगे से हमें भरना है, आगे 7s है, उसके आगे क्या है 5f है। भरते हैं पहले 86 और 2 हमने भर दिया, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 हो सकते तो 2 भर दिया। अब ये 88 हो गया। 88 के बाद अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है और F में हम मैक्सिमम 14 भर सकते हैं, बट वी हैव ओनली 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ 12 से करके इसको हमने छोड़ दिया और ये हमारा 100 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बहुत ईजी है हमारे लिए, हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 elements are exceptional out of 118। तो इसका मतलब है कि करीब करीब आप 98 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये याद करना है। इसको कैसे याद करेंगे, ये कैसे बनता है, इसका क्या सिस्टम होता है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3 में आपको बताऊंगा। इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एक एलिमेंट्री तौर पे आपको निकालना आ गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्द मिलूंगा इसका अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।